ओम शांति। वेश बदलकर अपने राज्य की यात्रा करते करते एक राजकुमार एक आध्यात्मिक प्रवचन हो रहे स्थान पर पहुंचा। लोग बैठे हुए थे असंख्य, और एक सत्पुरुष तपस्वी योगी किसी गूढ़ विषय पर आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे थे। उस राजकुमार ने आज तक पहले कभी भी कोई भी प्रवचन नहीं सुना था, और अपने घोड़े को खड़ा किया और वो प्रवचन सुनने लगा। और सुनते सुनते ही वो खो गया। उस योगी का एक एक शब्द उसके हृदय में उतर गया। और वहाँ खड़े खड़े ही उसमें तीव्र वैराग का जन्म हुआ। वो वैराग इतना तीव्र था कि उस राजकुमार ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और एक क्षण में सारे सुख, सारे भोग विलास, सब कुछ व्यर्थ हो गया। और वो वहाँ से सीधा वन की ओर निकल पड़ा। वन में बैठकर तपश्चर्या की, ब्रह्मचर्य साधा। उसने थोड़े ही समय के लिए उस योगी के शब्द सुने थे, परंतु लंबा समय तक वो शब्द उसके हृदय में गूंजते रहे और वही उसका प्रेरणा स्रोत बना। और एक दिन तपस्या करते करते आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। बाहर कोई गुरु नहीं, भीतर से ही ज्ञान ने जन्म लिया। ज्ञान तपश्चर्या का परिणाम है। वो किताबों से या बाहर से कभी नहीं आता। हाँ, बाहर के लोग, बाहर के शब्द, बातें प्रेरणा बन सकते हैं। और जब परम ज्ञान को प्राप्त किया तो उसके मन में आया कि मुझे धन्यवाद करना चाहिए उस योगी को, उस महापुरुष को, जिसके शब्द सुनकर हृदय की चेतना जाग उठी। और वो वापस उस गुरु के आश्रम में पहुंचा। और आज भी वो गुरु वहाँ बैठा था और प्रवचन दे रहा था, और लोगों की भीड़ थी। लोग बैठे हुए प्रवचन सुन रहे थे, परंतु उसने एक चीज देखी। वर्षों पहले भी यही सब लोग बैठे थे और आज भी वही लोग बैठे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे लोग हैं, तब भी सुन रहे थे, अब भी सुन रहे हैं, और मेरी दृष्टि में इनमें मुझे कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। वो एक एक व्यक्ति के पास गया और उसे हिलाने लगा।
प्रवचन दे रहे गुरु ने पूछा, क्योंकि ये खुद भी अभी एक महात्मा जैसा ही बन गया था, उसकी भी दाढ़ी और उसकी भी जटाएं थी, और वो प्रवचन देने वाले गुरु कहते हैं, हे महात्मा तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ ये लोग मिट्टी के बने हैं या पाषाण के या जीवित है। गुरु पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? वो राजकुमार अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, मुझे इतना आश्चर्य है कि आपके कुछ ही शब्द मैंने सुने और तीव्र वैराग जाग उठाया, और ये लोग इतने वर्षों से सुन ही रहे हैं, पर इनमें मुझे कुछ भी नो स्पार्क, कोई ज्योति दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? और उस गुरु ने जो उत्तर दिया वो हम सबके बहुत काम का है। दो उत्तर थे। पहला, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। कुछ तुम्हारे जैसे हैं, तुमने मेरे शब्दों को, मेरी शिक्षा को, उस चिंगारी को अपने हृदय में समा लिया और लंबे समय तक रखा, और उसी शिक्षा ने, उसी प्रेरणा ने, उसी आग ने तुम्हारे भीतर तपश्चर्या को जन्म दिया। पर ये वो लोग हैं जिनके हृदय में ये ज्ञान थोड़े ही समय तक रहता है, कुछ पलों के लिए रहता है, और फिर ये संसार की ओर लौटते और संसार की बातें और व्यर्थ की बातें और दूसरों के व्यर्थ संकल्प, दूसरों की व्यर्थ बातें, संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं और भोग वासनाएं, भोग वृत्ति में जी रहे लोग तपस्या कैसे कर सकते हैं? इसलिए इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इनमें कोई परिवर्तन देखा जाता है। ये केवल सुनते ही रहते हैं। और दूसरा कारण, जैसे घर में कोई शरारती बच्चा हो और उसे माँ बाप डांटते हैं और धीरे धीरे वो इनसेंसिटिव हो जाता है, ढीठ बन जाता है, उनके डांट फटकार की उस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह ये लोग भी केवल सुनने वाले लोग हैं और ज्ञान सुनते रहते हैं और सुनते रहते हैं और सुनते रहते हैं, परंतु भीतर से इनसेंसिटिव हो गए हैं। वो संवेदनशीलता ही खो गई है, करते वही है जो उन्हें करना है। बुद्धि संसार में ही फंसी है, व्यर्थ में ही लगे हुए हैं। आध्यात्मिक प्रवचन सुनने बैठते हैं तो भी बुद्धि में कचरा ही भरा है, ज्ञान की उस ऊंचाई को कभी नहीं छूते। इसलिए इस रहस्य को भी तू समझ। वो राजकुमार धन्यवाद देता है और वहां से निकल जाता है। सुबह की अव्यक्त वाणी 8 स्टेजेस उसमें बताई है। एक है सुनना, एक है देखना, एक है समझना, सोचना, वर्णन करना, छठवां स्मृति स्वरूप होना, सातवां समर्थी स्वरूप होना, और आठवां अनुभवी स्वरूप होना। केवल जो अंतिम 3 है वो परिवर्तन लाएंगे। हाँ, पहले
की जो बातें हैं वो क्या कर सकती है, मदद कर सकती है आगे बढ़ने में। तो आज की अव्यक्त वाणी बाबा ने क्या देखा, क्या देखा? 3 रेखाएं देखी। भाग्य की तुलना रेखाओं से की गई और भाग्य की तुलना किससे की गई? तुलना किससे की गई है? स्टार। किससे? सितारा। भाग्य का सितारा और भाग्य की रेखा। तो मस्तक पर भाग्य की रेखाएं है, ये ज्योतिष की रेखाएं नहीं है, ये आत्मा के जागरण का प्रतीक है। तीनों रेखाओं में जब आत्मा स्थित होगी तो संपूर्णता को पाएगी। पहली रेखा पालना। कौन पालना कर रहा है? कौन शिक्षा दे रहा है? कौन श्रीमत दे रहा है? पहली रेखा आत्मा में रस भरती है। दूसरी रेखा जीवन जीने की कला सिखाती है और तीसरी रेखा दिशा दिखाती है। श्रीमत, गाइडेंस, डिक्टेट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी शिक्षा देती है और इसमें क्या बनना है? परमात्मा स्टूडेंट हो, परमात्मा विद्यार्थी हो, तो इस पढ़ाई में तुमको क्या करना है? पास विथ ऑनर। अच्छे से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ना है, एक एक मुरली के एक एक शब्द का अध्ययन करना है, ताकि हमारे मन में और कोई बातें चले ही ना। डिस्कस करने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं ज्ञान के अतिरिक्त। इस संसार में व्यर्थ ही व्यर्थ भरा है। इस व्यर्थ के संसार में स्वयं को परमात्मा शब्दों से भरना, यही महानता है, यही भाग्य भी है। तो पहली रेखा है सर्वोच्च पालना की रेखा, परमात्मा प्रेम की रेखा। दूसरी रेखा है शिक्षा। शिक्षा दे रहे भगवान, टीचिंग्स, डिवाइन टीचिंग्स, जो हमारे हृदय में जो अंधकार है उसे दूर करेगा, ऐसी शिक्षा। और तीसरा श्रीमत, दिशा, ये करना है या वो करना है। तो ये 3 बातों से मुरली की शुरुआत है। परंतु ये जो सितारा है ये क्या हो रहा है? धुंधला हो रहा है। और फिर इसका कारण क्या है? एक तरफ मुरली में प्रशंसा है तो दूसरी तरफ जागरण के सूत्र है। ये जो सितारा है ये धुंधला क्यों हो रहा है, क्यों डल हो रहा है, क्या किया जाए और क्या कारण है? और कारण है स्मृति की कमी। देखना स्वरूप, सुनना बहुत कर लिया, सोचता स्वरूप भी हो गए। संसार में बहुत किताबें हैं, संसार में बहुत सारे प्रवचन हैं, वो सुने, वो देखे, उनके बारे में सोचा, पर परिवर्तन नहीं हुआ। भाषण भी दिए, वर्णन स्वरूप भी हुए, वर्णन भी किया, समझे समझाया भी। भाषण देना आसान है परंतु स्वयं को परिवर्तन करना कठिन। सोचता स्वरूप बहुत बने, सोच
सतही है, स्मृति गहरी है, सोच क्षणिक है, स्मृति शाश्वत है। तो क्या करो? स्मृति स्वरूप, अपने भीतर की स्मृति को जगाना और उसी स्वरूप में स्थित रहना 24 घंटे निरंतर जागरण अवस्था में। जैसे ही उससे नीचे उतरे, कचरा भर गया, क्योंकि इस दुनिया में कचरा फैलाने वालों की कमी नहीं है, जो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते रहते हैं, और उनका काम ही वो है। नए स्थान पर जाते हैं, सारा इंफॉर्मेशन इधर की निकाल के उधर और उधर की निकाल के इधर। आध्यात्मिक पाखंड। स्मृति स्वरूप क्या होना है? स्मृति को जगाना है। जीवन में हार तभी होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। जब जब हम स्मृति को भूलते हैं, नीचे गिरते हैं। तो जहां स्मृति है वहां शक्ति है। स्मृति ही स्रोत है शक्ति का। शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है, कैसे बनेंगे? स्मृति से। और स्मृति कहाँ से आएगी? ज्ञान के अध्ययन से। और जब तक शक्ति नहीं, तब तक परिवर्तन भी नहीं। सारी कड़ियाँ बाबा ने जोड़ी है इस मुरली में। तो जहाँ स्मृति स्वरूप है, वहीं समर्थि स्वरूप है, और जहाँ समर्थि है वहीं पर क्या है? अनुभव। और जो अनुभवी होता है वो धोखा नहीं खाता, माया उसे हरा नहीं सकती। अनुभव को अर्जित करना है, और अनुभव केवल ज्ञान नहीं, और अनुभव किताबों से नहीं आता है। बाबा ने कहा ये स्मृति स्वरूप क्या है तुम्हारा? आदि, मध्य और अंत, तीनों ही। ये तुम्हारा नेचुरल स्वरूप है, उसमें स्थिर रहो। और जो ऐसी अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं, उनकी 4 निशानियां हैं। कौन बताएगा? कौन सी निशानियां हैं? कौन सी निशानियां? निस्वार्थ। किसमें? सेवा में। मुरली में क्या आया है? स्थिति में निस्वार्थ, स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में आत्मिक शुभ और निस्वार्थ भाव, वातावरण में निर्माण भाव, और वाणी में निर्मल। ये क्या हो जाए? नेचर, नेचुरल। जैसे श्वास है, अपने आप चल रही है, हम कुछ कर रहे हैं? खाना खाने के बाद हम कहते हैं पेट को पचाओ, नहीं, स्वतः ही। हम कह रहे हैं रक्त को बहो, नहीं। उसी तरह आत्मा का नेचुरल स्वभाव हो जाए, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, शुभ भाव, आत्मिक भाव, निर्मल वाणी। जो आत्मा अनुभवी है और जो आत्मा स्मृति स्वरूप है, उनके हर शब्द में शक्ति होती है और उनके हर संकल्प में ऊर्जा होती है। थॉट में बहुत पावर है। इतिहास में दिखाया है, सबने सुना है, जो कलाकार होते थे, गायक होते थे, तानसेन जब गाता था तो क्या होता था? दीप जलते थे और बारिश होती थी। क्या ये केवल संगीत का प्रभाव था? क्या था वो? उस आत्मा की शक्ति थी। यदि वह आह्वान कर रहे हैं बारिश का,
तो वो बारिश होती थी। आत्मा में बल था जो कि संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त होता था। संकल्प में ऊर्जा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। संकल्प की ऊर्जा ही भाग्य की ऊर्जा है। सारे दिन भर कितने थॉट्स वेस्ट करते हैं। सुबह अमृत वेला में आत्मा हूँ और मुरली सुनना, और दिन भर में व्यर्थ फैलाना, और नुमा शाम वापस मैं आत्मा हूँ और रात्रि क्लास सुनना, इससे कुछ होगा नहीं। या किसी स्थान पर जाना, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन आंतरिक प्रक्रिया है। उसका किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो सब प्रेरणा बन सकते हैं। अत्यंतिक अकेले में होने वाली प्रक्रिया है परिवर्तन। तो केवल सोचता स्वरूप नहीं, क्या क्या बताया? एक है सुनना, एक है देखना, एक है सोचना, एक है समझना, एक है वर्णन करना। ये तो बहुत करते हैं, कोई कमी नहीं है। पर मुख्य क्या हो? स्मृति स्वरूप। जहाँ स्मृति है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ अनुभव है, और जहाँ अनुभव है वहीं पर परिवर्तन है। हर एक चाहता है कि मैं अपने आप को बदलूं, पर होता नहीं। क्यों? क्यों इतना कठिन है ये परिवर्तन? और आज की मुरली में तो बाबा ने कहा है 1 मिनट भी नहीं लगाओ। कितना टाइम लगाओ? 1 सेकंड। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना समय लगता है, बस उतना ही टाइम लगाओ। परिवर्तन का संबंध समय से नहीं, अनुभव की गहराई से है। द डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो अनुभवी आत्मा है उसमें ये 4 निशानी बताई, और वो सब क्या हो जाए? नेचर, नेचुरल, सहज हो जाए, आदत पड़ जाए, अपने आप ही कार्य करेंगी आदत। सेकंड नेचर कहा जाता है हैबिट को। कोई भी चीज़ रिपीट करते जाओ, कोई भी चीज़ बार बार करते जाओ। संगम पर बाबा ने क्या कहा है? ये समय अनमोल समय है। हर क्षण एक अवसर है, हर कदम एक वरदान है। एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी। अभी यहाँ बैठे हैं, यही समय है परिवर्तन का। हर क्षण एक अवसर है, हर कदम एक वरदान है। नाउ, अभी, इसी समय। 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बहुत ज़्यादा समय है। वो साइंस कितना तीव्र गति से चल रहा है, तुम भी तीव्र गति से चलो। वो साइंस तीव्र गति से परिवर्तन कर रहा है, तुम भी 1 सेकंड में परिवर्तन करो। मिनट मोटर नहीं, सेकंड मोटर। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस नाउ। तो मुरली की शुरुआत 3 प्रकार की पालना, 3 प्रकार की रेखाएं। सितारा, सितारा धूमिल होने का कारण स्मृति की कमी, स्मृति, समर्थि, अनुभव, परिवर्तन। उसकी निशानियाँ क्या होगा? आदि मध्य अंत, ये तुम्हारा नेचुरल स्वरूप है। उस स्मृति को बढ़ाओ। तो मुरली चालू कैसे होती है और कैसे आगे बढ़ती है? एक नदी की तरह। बाबा के जैसे माइंड में कुछ भाव रहते हैं, वो शब्दों द्वारा प्रकट होते हैं। और क्या कहा मुरली में आगे? जो ठीक है और जो ठीक नहीं है उसको क्या करो?
जो ठीक नहीं है उसको बिंदु, और जो ठीक है उसको प्रैक्टिकल में लाओ। ये भी एक पॉइंट है, 3 बिंदी। और क्या कहा मुरली में? सेवा, ज्ञान में और योग में अनुभवी स्वरूप, ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप, योग के हर अभ्यास का अनुभवी स्वरूप। अनुभव अर्थात जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति आ जाए। उदाहरण कौन सा दिया? सहन करना और सामना करना। सहन व्यक्तियों को करना है, सामना परिस्थितियों का करना है। इसको अगर उल्टा कर दिया तो क्या होगी? लड़ाई। सहन किसको करना है? व्यक्तियों को, क्योंकि ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होंगे। कई बार सबने सुना है, बाहर वालों से चुकतू नहीं होंगे। जिसने कर्जा, जिससे हमने कर्जा लिया है वही द्वार पर आएगा। जिससे हमने कुछ लिया ही नहीं है वो लेने थोड़ी आएगा। इसलिए सारे हिसाब यहां चुकतू हो रहे हैं। और क्या कहा मुरली में? ये हो गया योग और ज्ञान। इस पर इसके क्या करना है? अनुभव। बाकी मुरलियों में बाबा कहते हैं हर चीज़ के अनुभवी, हर एक गुण का अनुभव, प्यूरिटी का अनुभव, उधार वाला नहीं, दूसरों से लिया हुआ नहीं, खुद का शक्तिशाली अमृत वेले का अनुभव, ब्रह्मचर्य का अनुभव, व्यर्थ से संपूर्ण मुक्ति का अनुभव। बाबा ने कहा व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। 5 प्रकार के व्यर्थ सुनाए हैं मुरली में। कौन कौन से? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल। हमारे बोल में व्यर्थ का एक 0% जरा सा भी प्रभाव ना हो। जब हम बोले तो उसमें शुभ भाव ही निकले, किसी का हित हो, इधर की बातें उधर, और किसी एक व्यक्ति की भी ग्लानि अगर हमारे से होती है तो ड्रामा का राज यही है कि तुम्हारी दुगुनी ग्लानि होगी। जो तुमने भेजा है वही वापस आएगा। क्योंकि हमें इस संसार के किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ भी पता नहीं है। एक परमात्मा ही है जो गीता में 4 अध्याय में भगवान कहता है, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हर जन्म को जानता हूं, हर जन्म की महानता को जानता हूं, तुम्हारी हर कमजोरी को जानता हूं। उस एक के अतिरिक्त इस संसार में किसी भी आत्मा को कोई भी नहीं जानता। इसलिए हमारे पास अधिकार ही नहीं है कि एक शब्द भी किसी के विषय में कुछ कहे। हाँ, यदि हमें आंखों के सामने दिख रहा है, उसके लिए भी बाबा ने कहा है उसको देखो परंतु उसको दिल में नहीं समाओ। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, खेल चालू है। कोई नरक की ओर बढ़ रहा है, कोई स्वर्ग की ओर। उसका पार्ट ही उसे विकर्म करने में मजबूर कर रहा है। किसी ने बहुत सेवाएं की है और कई समय से है और अब देख रहे हैं विकृति आ गई है, तो जरूर उसका पार्ट पद बहुत छोटा है। अब इतनी सेवाएं ज्यादा की है परंतु पद तो आगे छोटा है, तो अपने आप विकर्म करने चालू करेगा वो, ताकि वो वहां तक पहुंच जाए। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। सभी राजा नहीं बनेंगे। ब्राह्मण परिवार में हलचल क्यों? ये भी एक प्रश्न है जो एक संदेश में आया था, जिसका उत्तर 2 उत्तर थे। जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा था, गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त संदेश आए थे, उसमें ये एक था। ऐसा इतनी हलचल क्यों यहाँ पर? मैं मेरा क्यों? संघर्ष क्यों? इतनी राजनीति क्यों?
उत्तर दो थे। पहला, आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो रहे, और दूसरा भविष्य पद। ये दो कारण है। भले कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से है, पर विकर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि पद। और दूसरा, जो सहन कर रहे हैं उनके लिए हिसाब किताब, और जो टॉर्चर कर रहे हैं उनके लिए पद। तो दोनों चीजें यहां हो रही है। इसलिए तटस्थ भाव और साक्षी भाव से इस ड्रामा को देखते रहना है। बातें आ रही है, बातें जा रही है, डिटैच्ड, निर्लिप्त, उसमें इन्वॉल्व हुए, उसमें उलझे कि बस पूरा ब्राह्मण जीवन एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक 10 दिन नहीं, वर्ष वर्ष उसी में ही उलझे हुए हैं। ये मुरली की बातें स्वप्नव्रत है सारी, ऐसा अनुभव होगा। तो ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, गुणों का अनुभव, प्यूरिटी का अनुभव, ब्रह्मचर्य का अनुभव, अमृत वेले का अनुभव, मुरली चिंतन का अनुभव, सीखते जाना है। एक सूफी संत था, वो मर रहा था। उसका शिष्य उससे पूछता है कि मर जाने से पहले आप कुछ सूत्र मुझे दे जाओ कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा किसने सिखाया। Who are your greatest teachers? मरता हुआ सूफी संत हसन कहता है कि मुझे इस जीवन में कई सारे लोगों ने सिखाया और मेरे कितने असंख्य गुरु रहे हैं, और मेरे पास अब समय नहीं कि मैं तुमको बताऊं, बस अब मैं जा रहा हूं। शिष्य कहता है जाते जाते कुछ तो बताते जाओ, कोई महत्वपूर्ण। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 गुरुओं के विषय में बताता हूं। मेरा पहला गुरु एक चोर। रेगिस्तान में भटकते भटकते मैं एक दिन एक गांव में पहुंचा। रात हो गई थी, सारे दरवाजे बंद थे, सब मकान बंद थे, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। अकेला मैं जा रहा तो देखा एक चोर सेंध लगा रहा है एक दीवार पर। तो उसने मुझे देखा और कहा अच्छा फकीर हो। मैंने कहा हाँ। कोई है रहने के लिए घर? मैंने कहा नहीं। मेरे साथ रहोगे? मैंने कहा हाँ। और वो चोर मुझे अपने घर ले जाता है। मैं 1 मास उस चोर के घर में रहा, और रोज रात को वो निकलता है चोरी करने, सुबह लौट कर आता है। मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ कुछ? कहते आज नहीं हुआ, शायद कल होगा। 1 मास तक वो असफल होकर रोज लौट कर आता था, और सुबह जब मैं पूछता था कुछ मिला, कुछ हुआ, सफलता प्राप्त हुई? वो कहता है नहीं। वर्षों बाद मैं जंगल में अकेला तपस्या करते बैठता था, और वो अनुभव ही नहीं होता था, और मुझे निराशा आती थी। तब मैं उस चोर को याद करता था। एक चोर एक निकृष्ट कर्म करते हुए भी निराश नहीं होता। मैं इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ, इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहा हूँ, 1000 बार गिरूंगा फिर भी मैं निराश नहीं होऊंगा। उस चोर ने मुझे सिखाया आशा का पाठ। 1000 बार गिर चुका हूं, मुझे पता है मेरी हार और मुझे पता है मेरी जीत। मुझे पता है कितनी बार अमृत वेला विष किया है, और मुझे पता है कितनी बार ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ है, और मुझे पता है कितनी बार दूसरों की ग्लानि की है, कलंक लगाए हैं। और मुझे ही पता है केवल किस किस से मुझे भय लगता है। मेरा दूसरा गुरु है एक कुत्ता। धूप थी अच्छी, और एक कुत्ता बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, और तालाब के तट पर आता है। अपना प्रतिबिंब देखकर भयभीत होता है। भौंकता है तो वो कुत्ता भी भौंकता है जो तालाब में है, जो कि प्रतिबिंब है। कुत्ता भयभीत होता है, पीछे जाता है, पर प्यास बहुत ज़्यादा है। फिर आगे आता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, और फिर धड़ाम से कूद जाता है, और अब आराम से पानी पी रहा है और तैर रहा है उस पानी में। छोटा सा जलाशय है। जब मुझे भी लगा कूदूं या ना कूदूं, कूदूं या ना कूदूं उस अनंत के सागर में, इस अध्यात्म मार्ग में। यहाँ तो कुछ भी पता ही नहीं चलता है
ना कोई गाइड है ना कुछ है। जंप इनटू द अननोन, अज्ञात में प्रवेश है, बस समर्पित कर देना है जीवन को, पर आगे क्या होगा। दादियों ने सोचा था खाने को क्या मिलेगा, पीने को क्या मिलेगा, रहने का क्या होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा, कुछ विचार था क्या उस समय। उनको तो यह भी नहीं पता कि भारत में आएंगे और यज्ञ इतना बड़ा होगा, कुछ भी पता नहीं था। क्या कर दिया, कूद गए बस। उस कुत्ते ने मुझे सिखाया निर्भयता का पाठ। और मेरा तीसरा गुरु है एक छोटा सा बच्चा। एक छोटा सा बच्चा दिया लेकर मस्जिद जा रहा था, मुझे लगा इससे कुछ हंसी मजाक करूं, और उस बच्चे से मैं पूछता हूं कि कहाँ जा रहे हो। तो दिया जलाने जा रहा हूं मस्जिद में। दिया कैसे जलाया, बाती से, आग से। किसने जलाया, मैंने जलाया। और वो फकीर उससे पूछता है छोटे बालक से, अब मुझे ये बताओ, जो आग, जो ज्योति जल रही है, तुम जलाने से पहले वो ज्योति कहाँ थी, ये आई कैसे, तुमने आते हुए तो देखा होगा ना, तो किधर से आई। जो दिया में ज्योति जल रही है वो कहाँ से आई। वो बच्चा उसकी तरफ देखता है और ज्योति को, दिए को फूंक देता है और पूछता है, आपने अभी देखा ना ये बुझते हुए, अब बताओ ये गई कहाँ। तो ये वही गई, आई वहीं से थी जहां से ये गई। तब उस संत को अपने ज्ञान के अभिमान का पता चलता है कि अभी तो बहुत बातें हैं जो मुझे पता ही नहीं है। और ये कैसा अहंकार, किस बात का अहंकार। उस बच्चे ने मुझे ज्ञान का पाठ सिखाया। जो इस संसार में बातें हो रही है, चीजें हो रही है, व्यक्ति आ रहे, व्यक्ति जा रहे, और हर एक आत्मा जो हमारे समीप आ रही है, हमारे सामने आ रही है, हमें क्या करने के लिए आ रही है, सिखाने के लिए आ रही है। यहां जीत में भी संगीत है तो हार में भी संगीत है। जीवन ही एक गान है, एक दिव्य गान। एक से भयभीत और दूसरे से खुश नहीं। उसका भी स्वागत करो तो इसका भी स्वागत करो। स्तुति का स्वागत करते हो तो निंदा का भी स्वागत करो। सब कुछ सिखा रहा है। अनुभवी मूर्त। फिर परिवर्तन के विषय में बहुत सारी बातें कही। परिवर्तन करना है, कब करना है, अभी करना है। परिवर्तन करना है, कितने समय में करना है, 1 सेकंड में करना है। ज़्यादा सोचता स्वरूप नहीं, अभी अभी। जब पता है यही करना है तो सोचने में टाइम क्यों वेस्ट करना है। जब पता है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है शरीर के लिए तो उसका प्लानिंग कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्शन। 2 विधियां है, एक है प्लान करना, विचार विमर्श, चिंतन मनन, और फिर कर्म। पहले संकल्प फिर कर्म। एक दूसरी विधि है डायरेक्ट कर्म। जब हमको पता है यही राइट है, जब हमको पता है दूसरों को सुख देने से आत्मा खुश होती है, और डायरेक्ट एक्शन। जब हमें पता है कि सेवा करने से आत्मा में खुशी आती है, डायरेक्ट सेवा, बिना सोचे। नहीं तो सोचते 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 कहीं और ही निकल जाएंगे। जब हमें पता है कि योग में आत्मा को सुख मिलता है, डायरेक्ट एक्शन। स्लोगन में है ना, अति इंद्रिय सुख। कब मिलता है, कब मिलता है, शांति स्वरूप या शांति स्थिति में स्थित होने से। अर्थात सुख इंद्रियों में नहीं है, इंद्रियों से परे ही सुख है। इंद्रियों के संपर्क में आकर जो प्राप्त हो रहा है वो सुख का एक भ्रम है। बहुत अच्छी चीजें खा ली, बहुत खुश हुए, ये एक भ्रम है। किसी का स्पर्श, कोई आवाज, कोई स्वाद, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, ये इंद्रियों के विषय है। इनसे जनित जो भी सुख है, इंद्रिय सुख, वो बांधता है, फंसाता है।
इंद्रियों से परे जो इंद्रियों की आवश्यकता के बिना जो सुख प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अति इंद्रिय सुख। जब हमें पता है यही एकमात्र सुख है तो उस सुख में हम जाए क्यों? डिटैच्ड। तो परिवर्तन एक सेकंड में, परिवर्तन अभी, डायरेक्ट, तुरंत, अभी अभी। तो कल सुबह अमृत वेला सोचना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे परिवर्तन करना है और डायरेक्ट एक्शन लेनी है फिर दिन में। उसके विषय में बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं, डायरेक्ट। फिर जो एक्शन ली उस कर्म के आधार पर इमोशंस और विचार उत्पन्न होंगे। जब हमें पता है, हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग आते हैं, अनजान लोग तीनों चारों वार्ड में घूमते हैं और हर पेशेंट को कुछ तो कुछ दे के चले जाते हैं। कौन है क्या है कुछ पता नहीं, फल दे देंगे और निकल जाएंगे चुपचाप। सेवा, किसी की मदद कर देना, जब पता है इससे है। और इसके अपोजिट भी है, संगम पर एक का पदम गुना मिलता है, पर दोनों पाप पुण्य। कहीं गए और किसी की निंदा की तो उसका भी उतना ही हिसाब है जैसे इसका हिसाब है। एक का पदम, उसका भी वही हिसाब है। किसी को सुख दिया और दूसरी तरफ किसी को दुख दिया, वो दुख भी 100 गुना होकर लौट कर आएगा। क्यों ऐसी अवस्थाएं हो जाती है? कई सारे ब्राह्मणों की नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, खालीपन रहता है, क्योंकि बद्दुआएं साथ में चल रही है। कईयों को डिस्टर्ब किया है जीवन में, कईयों को टॉर्चर करने के निमित्त बने हैं। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पूरे शरीर में कुछ कुछ होता है, जलन होती है, आग होती है। क्यों? रिपोर्ट्स में कहीं कुछ आता ही नहीं, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, पर हम नॉर्मल नहीं है। कुछ ना कुछ होते ही रहता है और हम सारा थोप देते हैं हिसाब किताब पर। बेचारा हिसाब किताब। और यहां जो कर रहे हैं उसका क्या? उसकी कोई गिनती नहीं। और जिन्होंने बहुतों को सुख दिया है, बहुतों का कल्याण किया है, जिनकी वाणी ने, जिनके संकल्पों ने, जिनके लेखन ने, जिनके कर्मों ने असंख्य आत्माओं को सुख दिया है, उनके साथ एक अदृश्य दुआ की शक्ति चलती है। दुआएं कमाने की सेवा भाषण से बड़ी सेवा है। कितने सारी ऐसी आत्माएं होगी यज्ञ में जो निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से सेवा करती है। कभी कोई भाषण नहीं दिया, कभी कोई क्लास नहीं कराई, कभी कोई कोर्स नहीं कराया किसी का, कभी किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, पर सबसे ज्यादा माला माल है। क्योंकि क्या चल रही है साथ में? दुआएं चल रही है आत्माओं की। अपने आराम का समय त्याग कर, अपने ज्ञान का, योग का समय भी त्याग कर कई बार दूसरों की सेवा की है। ऐसी सेवाएं की है स्थूल, जिसमें बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसे, नेमलेस, जिसमें कोई नाम मान कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे हॉस्पिटल में, डॉक्टरों में एनेस्थीसिया वाला होता है बाकी सर्जन को लोग कहेंगे बहुत अच्छी सर्जरी की है, दूसरे डॉक्टरों को कहेंगे तुमने बहुत अच्छी दवाई दी। अब एनेस्थीसिया वालों को कोई जाके कहता ही नहीं है कि तुमने एनेस्थीसिया बहुत अच्छा दिया, वो बैकग्राउंड में रह जाता है। थैंकलेस, हाँ, इसको कहते हैं थैंकलेस जॉब। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं जिसमें बहुत नाम मान मिल जाता है, उसकी तरफ सब भागते हैं। और कुछ सेवाएं ऐसी है जिसमें कोई नाम नहीं मिलता है। तो ऐसी असंख्य आत्माएं हैं, और वास्तव में वही योगी आत्माएं हैं जो इस यज्ञ को चला रही है। उनका प्रकाश ही
इस यज्ञ को थामे हुए। जैसे बाबा ने द्वापर से सृष्टि के लिए कहा है कि उन सन्यासियों की पवित्रता की शक्ति ने सृष्टि को थाम रखा है, वैसे इस यज्ञ में भी ऐसी बहुत पावरफुल, गुप्त और सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माएं हैं जिनके योग बल ने और जिनकी तपश्चर्या ने इस यज्ञ को थाम के रखा है। बाकी दिखावे वाले तो धुआं मात्र है। आज उठा लहर और कल खत्म, थोड़े समय के लिए। रियल योगी बहुत कम है। तो हम सब ऐसे योगी बने, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने। क्या कहा बाबा ने? स्लोगन दिया है आज, तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। एक ड्रिल भी कराई है मुरली में। कौन सी ड्रिल है वो? 3 अच्छे अच्छे महावाक्य आए हैं मुरली में। पहला ड्रिल में आया है, एक बाप दूसरा न कोई। और दूसरी जगह आया है, बाप दादा साथ है, कॉमा डैश, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बाप दादा साथ है डैश, बाप दादा साथ है डैश। क्या पढ़ी है ना? क्या बड़ी बात है। दादी जानकी का चित्र भी है इसके ऊपर, शायद इसी मुरली के बाद बना होगा। बाप दादा साथ है, कौमा क्या बड़ी बात है। और तीसरा वाक्य आया है वरदान में, मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्मृति से स्थिति बनती है। स्मृति अर्थात सारे दिन भर मन में क्या छाया हुआ है, आज सुबह से लेकर अब तक मन में क्या छाया हुआ। अपने ही आपको देखो, चेक करो क्या चल रहा था सुबह से, किस किस से मिले और कौन कौन सी बातें की। और जो बातें की वो ज्ञान की थी या परचिंतन और प्रदर्शन की थी। अगर यही सारे दिन भर में किया और फिर क्लास में आके यहाँ बैठे और आहा आहा बहुत अच्छा, ये तो सारा हमको पता है, इससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन अत्याधिक आंतरिक क्रिया है, अंतरंग क्रिया है, जो हृदय की गुफा में, गहराई में, एकांत और मौन में घटित होती है। उसका बाहर से दिखावे से कोई, बाहर की भट्टी ये वो, इस सब से बहुत कम संबंध है। आत्मा कितनी तीव्रता से इच्छा कर रही है। इस मुरली में कहा है तीव्रता को बढ़ाओ, एकाग्रता को बढ़ाओ, परिवर्तन को बढ़ाओ, ये सब शब्द आए हैं। इंक्रीज द इंटेंसिटी, द फोर्स। तो कौन सी ड्रिल कराई? 1 सेकंड में क्या हो जाओ? निर्विकल्प। 1 सेकंड में निर्व्यर्थ और एकाग्रता में स्थित हो जाओ। कौन से संकल्प के साथ? एक बाप दूसरा न कोई। ये अभ्यास कल दिन भर करते रहना है। 1 सेकंड कोई शोर नहीं, कोई आकर्षण नहीं। 1 सेकंड में आंखें बंद कर लो और स्थिर, एक बाप दूसरा न कोई। या तो भीतर ही भीतर 10 बार इसको रिपीट करो, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा चाहिए ही नहीं, दूसरा आते ही गड़बड़ होती है। कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, जैसे आया एक बाप तीसरा न कोई, और तीसरा आते ही तीसरी आंख बंद। ऐसे कैसे? महावीर आत्माओं को, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे परमात्मा पालना में पल रही आत्माओं को, ऐसी परमात्मा शिक्षा ग्रहण करने वाली आत्माओं को, ऐसे परमात्मा श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे छोटे सुभान अल्लाह बच्चों को, ऐसे चतुर्भुज आत्माओं को। बाबा ने कहा दोनों चाहिए, दोनों के सहयोग से ऐसा संसार में और कहीं लिखा ही नहीं है, ही नहीं। यहाँ शक्तियाँ भी आवश्यक है, पांडव भी आवश्यक है। दोनों के सहयोग से ऐसे
सहयोगी युक्त आत्माओं को, राज युक्त आत्माओं को, योग युक्त आत्माओं को ऐसे ऐसे सेकंड का मामला है। पंजाब वालों से क्या कहा? सेकंड का मामला है। ऐसे मिनट सेकंड मोटर में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, सेकंड में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे तीव्र बनने वाली आत्माओं को, ऐसे अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे प्राप्ति स्वरूप, ऐसे ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे शांत स्वरूप स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई इस स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे तीन भाग्य की रेखाएं, ऐसे बै बाबा का बाबा मेरा, ऐसे निस्वार्थ निर्माण निर्विकार निमित्त निर्मल वाणी वाली आत्माओं को, और इसको क्या बनाना है? अपना नेचुरल नेचर बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे पास विद ऑनर होने वाली आत्माओं को परमात्मा विद्यार्थी हो बाबा ने कहा, पास विद ऑनर होने वाली, ऐसे जो ठीक नहीं है उसको बिंदी लगाने वाली और जो ठीक है उसको प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे सेकंड में परिवर्तन हो गया, ऐसे व्यर्थ को समाप्त करने वाली आत्मा, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, और चौथा और पांचवा क्या है? व्यर्थ संबंध संपर्क, पांचवा, और चौथा क्या है? व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प, बोल कर्म, बोल दिया। व्यर्थ समय क्या है? व्यर्थ समय, टाइम वेस्ट। किसी के साथ बैठ के बातें चालू, इधर की बातें उधर की बातें, इसने क्या किया उसने क्या करे, तुम्हें क्या करना है, किसने क्या किया, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ किस लिए आए हैं? तपस्या करने आए हैं, स्वचिंतन करने आए, मुरली का अध्ययन करने आए हैं, या कचरा फैलाने आए हैं? ये अपने आप से पूछना है। नो वेस्ट। मुरली रखो, अव्यक्त मुरली अपनी बैग में, टाइम मिले निकालो, पढ़ो। यहाँ से ज्ञान सरोवर जा रहे, मुरली पढ़ो। बस में बैठते यहाँ से नीचे जा रहे, कोई क्लास सुनो। वेस्ट आने ही नहीं देना है, एक पल भी नहीं। वो वेस्ट घुस गया तो हृदय का मंदिर दुर्गंध से भर जाएगा। ऊंचा, ऊंचाई में रखना है 24 घंटे। यहाँ से अभी जाएंगे, मौन चुप कमरे में जाओ, लाइट्स ऑफ और सो जाओ। बाबा को याद करो, कोई खत लिखो या मुरली रिवाइज करो। अभी जो मुरली पढ़ी, जो सुनी, यहाँ एक बार फास्ट 5-10 मिनट में एक बार पढ़ लो सोने से पहले, ताकि फिर से रिवाइज हो जाए। क्योंकि सोने से पहले जो अंतिम संकल्प है वही उठते ही पहला संकल्प होता है। सोने से पहले हमने जिसके साथ बात की उसी की याद उठते ही आती है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा, ऐसे योग लगाने वाले शक्ति स्वरूप, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति आ जाए, ऐसी आत्माओं को। ऐसे दुआएं, मुरली में दुआएं नहीं है आज की, स्थिति स्वरूप आत्माओं को। तो ऐसे ढेर सारे स्वमान से अपने आप को जगाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।